नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी विद अस और आज का जो टॉपिक है वो है मुगल सल्तनत। तो ये मेडिवल हिस्ट्री के जो रिवीजन सीरीज है इसमें हम ऑलरेडी 4 या 5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि सूफी मोमेंट, भक्ति मोमेंट है, दिल्ली सल्तनत है और रीजनल जो किंगडम्स थे ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, वो वाले पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मुगल सल्तनत वो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मुगल सल्तनत में भी 2 फेज में रहा और जो मेडिवल हिस्ट्री में है वो पहले वाला फेज आता है जो एक मेजर फेज है। बाकी में फिर वो ये सेकेंडरी फेज है और इसमें मेजरली ऐसे रूलर्स रहे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें सबसे पहले आए बाबर, आए 1526 टू 1530 तक। और बाबर जो है उसके नाम का मतलब टाइगर होता है। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तुजुक ए बाबरी, टर्किश में थी। और अब्दुल रहीम ने ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। तो जो ये तुजुक ए बाबरी थी वो टर्किश से पर्शियन में अब्दुल रहीम ने ट्रांसलेट की थी। और मिसेस हेनरी बेवरेज जो है वो उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी। तो ये इसका दो डबल ट्रांसलेशन हुआ है कि एक तो तुजुक ए बाबरी टर्किश में थी और उसको पर्शियन में अब्दुल रहीम ने, और इंग्लिश में मिसेस हेनरी बेवरेज ने क्या है ट्रांसलेट की है। फिर इसके बैटल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है बैटल ऑफ पानीपत, जिसके वजह से ये इसको दिल्ली सल्तनत मिली। तो इसने इब्राहिम लोदी को मारा था इसमें। और फिर दूसरा जो इसका बैटल था, बैटल ऑफ कांडवा, 1527 में इसने राणा संग्राम सिंह को डिफीट किया था और इन्होंने ही इसको बुलाया था लोदी, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। तो पहले उसने बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारा, उसके बाद राणा संग्राम सिंह को भी डिफीट किया। फिर बैटल ऑफ चंदरी 1528 में इसमें किंग मेदनी रॉय को डिफीट किया था। फिर नेक्स्ट जो है बैटल ऑफ गोगरा, गोगरा में नुसरत शाह नवाब ऑफ बंगाल उसको डिफीट किया था और 1530 में ये बाबर की डेथ हो गई थी। फिर आया नेक्स्ट जो इसका रूलर कौन है, फिर आया हुमायूं। हुमायूं 1530 टू 1540 रहा। 1540 शेर शाह सूरी ने वापिस जो है अपना किंगडम कॉन्कर कर लिया इससे, हुमायूं से। और इन 1555 ही गॉट बैक एंड 1556 हुमायूं डाइड। तो उसने 1530 से 1540 तक तो रूल किया बाबर ने, हुमायूं ने। लेकिन उसके बाद शेरशाह सूरी ने वापस वो किंगडम अपना ले लिया और सूरी का किंगडम रहा 1540 टू 55। और 55 में हुमायूं को वापस मिला जो भी दिल्ली सल्तनत का जो किंगडम था। और बाद में हुमायूं की डेथ हो गई 1556 में। हुमायूं नामा जो था वो बाय गुल बदन बेगम, हुमायूं की सिस्टर थी, उसने लिखा था। तो ये हुमायूं नामा किसने लिखा है, गुल बदन बेगम हुमायूं की सिस्टर है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके जो बैटल्स है वो कौन कौन से है, वो है बैटल ऑफ चुनर 1536 में शेर शाह सूरी को डिफीट किया। फिर बैटल ऑफ चौसा, हुमायूं डिफीटेड एंड एस्केप, यही शेर शाह सूरी के साथ ही फिर से इसका बैटल हुआ था। फिर बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम 1540 में हुआ था, हुमायूं कंप्लीटली डिफीटेड, इस बार इसको हरा दिया और वापस उसको क्या बोलता है शेर शाह सूरी को जो है सल्तनत मिल गई। फिर बैटल ऑफ सिरहिंद 1556 में हुआ, हुमायूं बॉर्न बैक द किंगडम। हाँ, और ये फाइनली फिर हुमायूं जीत गया। नेक्स्ट जो हमारा जो रूलर है वो है अकबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर है। तो इसमें सबसे पहले तो इसके कोर्ट में कौन कौन हिस्टोरियंस थे उनको देख लेते हैं। अबू फजल, ये इंपॉर्टेंट नाम है। अबू फजल ने अकबरनामा लिखी है। एन ए अकबरी दोनों का ये ऑथर है अबू फजल, एन ए अकबरी और अकबरनामा। और एन ए अकबरी जो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में किताब है। फिर है अब्दुल अब्दुल कादिर बदौनी, अब्दुल कादिर बदौनी ने मुंतकहा उल तवारिक लिखी है। मुंतकहा उल तवारिक, अब्दुल कादिर ने बदौनी ने मुंतका उल तवारिक लिखी है। निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखी है तबकत ए अकबरी, निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखी है तबकत ए अकबरी। अब इसके बैटल्स के बारे में आता है, काफ़ी सारे बैटल्स इसने लड़े हैं। इसमें सबसे पहले सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में अकबर ने हेमू को मारा था। फिर 1561 में मालवा को कॉन्कर किया था मध्य प्रदेश में। 1564 में इसने घर घर कट कटंगा जो ये भी एमपी में ही है, इसको कॉन्कर किया था। 1572 में गुजरात को कॉन्कर किया था और विक्ट्री के नाम पे फतेहपुर सिकरी सिटी वो एस्टेब्लिश की थी, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इसने बनवाई थी।
इन 1574 एंड 76 कॉन्कर्ड बिहार एंड बंगाल। तो बिहार और बंगाल को कब इसने जीता था, वो 1574 से 1574 एंड 1576 में कॉन्कर्ड कश्मीर, काबुल एंड बलूचिस्तान। तो अब इसका जो रूल है वो मतलब ऑलमोस्ट नॉर्दर्न इंडिया में तो हर जगह हो गया है। बंगाल टू आगे जाके काबुल, बलूचिस्तान, कश्मीर उस एरिया में सारा हो गया। फिर 1591 में सिंध का कॉन्कर कर लिया, अब ये थोड़ा साउथ आ गया। उड़ीसा कॉन्कर कर लिया 92 में। फिर 1595 में कंदाहार, ये भी अफगानिस्तान में है, तो वो वाला पोर्शन सारा ही इसने कॉन्कर कर लिया। ये हमारा अगर रफली देखें तो ये इंडिया का मैप है। इसमें हमारा इसका जो पोर्शन है ये वाला ये सारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला जो एरिया है, अफगानिस्तान इस वाले एरिया में, ये सारा नॉर्दर्न जो एरिया है वो इसने कब्जे में ले लिया था। और फिर बाद में उड़ीसा, ये सब चीज़ें, ये सारा एरिया इसके अंडर था, अकबर के अंडर था। फिर नेक्स्ट में 1595 टू 1600 ही फॉट टू बैटल विद चांद बीबी। चांद बीबी अहमदनगर की क्वीन थी, और फिर उसको डिफीट किया। फिर इसको अहमदनगर, बिडार, बालाकोट, फिर और साउथ में आ गया था। ये साउथ का जो ये वाला पोर्शन है आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक का, जो नदन कर्नाटक का पोर्शन था, वो भी इसने कॉन्कर कर लिया था। अब इसकी रिलीजियस पॉलिसी क्या थी? रिलीजियस पॉलिसी में पॉलिसी बेस्ड ऑन सुलह ए कुल, जिसका मतलब है यूनिवर्सल ब्रदरहुड और नो डिस्क्रिमिनेशन, कि सबके सबके साथ भाईचारा हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। इन 1562 बैन फोर्सफुल कन्वर्जन, कि फोर्सफुली कन्वर्जन हो किसी भी धर्म में, तो वो बैन कर दिया। अबॉलिश्ड पिलग्रिमेज टैक्स, तो ये जो टैक्स लगता था पिलग्रिमेज पे तो उसको भी अबॉलिश कर दिया। 1564 पे अबॉलिश्ड जिजिया, इसको भी अबॉलिश कर दिया, जिजिया को, जो नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स लगता था, एक टाइप से डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स था ये। फिर अलाउड चर्चेज एंड टेम्पल टू बिल्ड, और मंदिर और चर्चेज को बनाया गया। रिलीजियस फ्रीडम टू हिज वाइफ, इसकी जो वाइफ थी जोधाबाई अकबर, वो जोधाबाई जो थी उसको क्या है, रिलीजियस फ्रीडम दी कि वो हिंदुइज्म को फॉलो कर सकती है। इन 1575 बिल्ट इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी, इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में इसने बनवाया था, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन। फिर वो इबादत खाना में बेसिकली वहाँ रिलीजियस जो सब रिलीजन के लोग आके वो रिलीजियस चीज़ों पे डिस्कशन होता था। उसमें तो अलग अलग रिलीजन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो हिंदू से पुरुषोत्तम और देवी थे, जैनिज्म से हीरा हीरा विजय सूरी, और जो राष्ट्रियनिज्म से दस्तूर मेहरजी राणा, क्रिश्चियन से रडोल्फ एक्वाविवा और एंटोनी मोन्सेरेट, और फॉर्म्ड रिलीजियस ऑर्डर तौहीद ए इलाही, जिसका नाम चेंज करके दीन ए इलाही रख दिया था। तो एक रिलीजियस ऑर्डर उसने फॉर्म किया जिसका नाम था दीन ए इलाही, और उसमें महेश दास मेंबर, उसका नाम अकबर ने रीनेम किया, उसका नाम रखा बीरबल, वो भी इस दीन ए इलाही का पार्ट था। फिर हमारा अकबर हो गया, अब है जहांगीर। जहांगीर जो है वो उसकी ऑटोबायोग्राफी थी तुजुक ए जहांगीरी, और दो ब्रिटिश एम्बेसडर आप भेजे थे। जेम्स वन जो राजा था इंग्लैंड का, उसने कैप्टन हॉकिंग्स 1608 से 1611 तक था, और सर थॉमस रो था 1615 टू 1619। और गुरु अर्जन देव को उस जहांगीर ने जो है डेथ सेंटेंस दी थी। ये इम्पोर्टेंट है कि जहांगीर के टाइम पे गुरु अर्जन देव को डेथ सेंटेंस मिली थी। नूरजहां जो वाइफ थी जहांगीर की, उसने अपने नाम के कॉइन मिंट किए थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। फिर शाहजहाँ हैं 1627 टू 1658 एडी। तो शाहजहाँ के टाइम पे कोर्ट हिस्टोरियन थे अब्दुल हामिद लाहौरी, जिसने कि बदूशाह नामा लिखा, बदूशाह नामा। फिर शाहजहाँ के जो बैटल्स थे, बैटल कौन कौन से थे? इन 1633 में अहमद नगर को कॉन्कर किया। फिर 1636 में गोलाकोंडा, विजयपुर उन्होंने सरेंडर किया। तो जितना भी साउथ का पोर्शन था वो सारा इन्होंने अब कैप्चर करना शुरू किया। इसके शाहजहाँ के तो शाहजहाँ के बेटे कौन कौन से हैं? एक है दारा शिकोह, वो वेदांती था, काफ़ी जो हिंदुइज्म के टेक्स्ट है उनको फॉलो करता था, उनको ट्रांसलेट भी किया इसने। जैसे कि भगवत गीता को ट्रांसलेट किया इसने पर्शियन में, 52 जो उपनिषद से उनको भी पर्शियन में ट्रांसलेट किया। और इसने किताब लिखी उल बहरैन, वो भी इसने लिखी है दारा शिकोह ने। फिर इसका और दूसरा भाई था, वो था औरंगजेब। औरंगजेब कौन सा था? 1615 एडी में
इसने बैटल ऑफ धर्मात हुआ था, इसको बैटल ऑफ शमुगर भी बोलते हैं, जिसमें कि औरंगजेब जीत गया था और दाराशी को मारा गया था। तो इसने ये अपने भाई को ही मार दिया था राजगद्दी पाने के लिए। फिर औरंगजेब का क्या है राज शुरू हुआ 1658 एडी में और वो चला 1707 तक। इसका असली नाम आलमगीर था और इसके जो कोर्ट में है वो इम्पोर्टेंट हिस्टोरियन कौन कौन से थे। ईश्वर दास था, उसने लिखी है फुतुवत ए आलमगीरी। फिर मोहम्मद काजमी था, उसने लिखी है आलमगीर नामा। और मोहम्मद शाकी मुस्तैद खान था, उसने लिखी है मासीर ए आलमगीर। फिर खैफिस खान था, उसने लिखी है किताब उल लुबाब। तो ये इसके कोर्ट में हिस्टोरियन थे, ईश्वर दास फुतुवत आलमगीरी, मोहम्मद काजमी आलमगीर नामा, मोहम्मद शाकी मुस्तैद खान माशीर ए आलमगीर और खफी खान किताब उल लुबाब। इसके टाइम पे रिवॉल्ट किस किस के हुए, सिख का रिवॉल्ट हुआ, 9वें और 10वें गुरु जो थे सिख के उन्होंने रिवॉल्ट किए थे। जाट रिवॉल्ट हुआ था, जाट ऑफ आगरा के और उसके पास आसपास के जो एरिया है वहाँ के जो जाट्स थे उन्होंने भी रिवॉल्ट किया था। राजपूत का रिवॉल्ट हुआ था जो दुर्गदास ने लीड किया था। फिर बुंदेल का रिवॉल्ट था जिसको चतरसल लीडर के रहने वाले थे ये बुंदेली, और इनका जो लीडर था चतरसल और ये बुंदेल के रहने वाले थे। और सतनामी रिवॉल्ट था दलित कम्युनिटी के, जो हम मध्य प्रदेश में ये रिवॉल्ट हुआ था। तो इसमें औरंगजेब के जो टूम है वो है कुआलाबाद में, कुआलाबाद इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में है ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, वहाँ औरंगजेब का टूम है। और एडमिनिस्ट्रेशन देखें मुगल्स का, उसमें वजीर जो है वो पीएम होता था, दीवान वो फाइनेंस मिनिस्टर होता था, मीर बख्शी सेनापति, और काजी उल कजत वो हेड ऑफ जुडिशियरी होता था, सदर उस सुदुर ये हेड ऑफ रिलीजियस डिपार्टमेंट होता था, मीर ए समन ये जो है इंचार्ज होता था रॉयल हाउस होल्ड आर्टिकल्स का। फिर मीर ए आतिश वो हेड होता था आर्टिलरी का जो ये गन्स है और बाकी सारी जो चीज़ें होती थी गोला बारूद, उसका जो है हेड होता था मीर ए आतिश। फिर मीर ए माल वो होता था हेड ऑफ ट्रेजरी, और मीर ए बंदर वो होता था हेड ऑफ पोर्ट सिटी का, जो पोर्ट सिटी होती थी उसका हेड होता था। फिर वाकी नाविस जो होता था वो सीक्रेट एजेंट होता था, एक टाइप का स्पाई होता था। फिर उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न थे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है कि कौन कौन से, प्रोविंस, सूबा और सूबेदार। ये प्रोविंस जो है उसको सूबा बोलते थे और उसका जो हेड होता था वो सूबेदार होता था। तो और इसका जो डाउनवर्ड ये होता था वो होता था सूबा, सूबा में सरकार, सूबा फिर सरकार फिर परगना और फिर लास्ट में विलेज होता था। और लैंड क्लासिफिकेशन होती थी, जैसे पोलाज लैंड है, क्रॉप जहाँ गैप जीरो कॉन्टिन्यूसली क्रॉप जो है वो उगाई जाती थी। फिर परौती, क्रॉप गैप वहाँ हाफ ईयर का होता था, और चच्चर जो है वहाँ क्रॉप गैप 3-4 ईयर का रहता था। बंजर ज़मीन में गैप जो है 5 साल से ज़्यादा हो जाता था। और मनसबदारी जो है वो एक रैंक होल्डर होता था, उसमें 2 टाइप के मनसबदार होते थे, जिसमें कि जाट जाट रैंक जो है वो पर्सनल रैंक दिया जाता था, सवार रैंक जो है वो मिलिट्री रैंक होता था। तो इसके बाद जो सूरी डायनेस्टी वो बीच में एक पोर्शन रह गया था, वो भी देख लेते हैं। वो कौन सा है, शेरशाह सूरी जो है वो सूरी डायनेस्टी, उसने हुमायूं को हरा के शेरशाह जो सूरी डायनेस्टी वो है वो एस्टेब्लिश की थी। उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, किंगडम डिवाइडेड इनटू 47 सरकार्स, तो वो प्रोविंसेस को वो डिवाइड किया होता, विच आर गवर्न बाय चीफ मुंसिफ, रेवेन्यू कलेक्टर होता था वो, उसको बेसिकली गवर्न करता था। फिर चीफ पोडार जो है वो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर होता था, और चीफ शकदार जो है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था। सरकार वाले एरिया जो 47 सरकार में, उसमें अलग अलग जगह वो चीफ पोडार और चीफ शकदार होते थे। और ईच सरकार डिवाइडेड इनटू परगना, जो कि उसका हेड होता था मुंसिफ, खजानदार होता था सब ट्रेजरी ऑफिसर, और शिकदार होता था पुलिस ऑफिसर। फिर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पटवारी जो है वो देखता था। इसने जो सूरी ने है वो शेरशाह सूरी ने सिल्वर कॉइन रुपया जो है वो मिंट किया था, और इसका जो टॉम है वो ससाराम में बनाया गया था, मिडल ऑफ लेक है ये, मिडल ऑफ लेक टूम बना हुआ है ससाराम में। सो ये हमारा सूरी डायनेस्टी और मुग़ल जो सल्तनत है वो ख़त्म हो चुका है। और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।